हेलो। हिंदी की इस क्लास में आप सब लोगों का मैं डॉक्टर संजू स्वागत करती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स जो लोग मेरा उत्साहवर्धन करते हैं और जो लोग अपने सिलेबस को गंभीरता से लेते हुए इसको देखते हैं, उन सब के लिए मेरे मन में थैंक्स है। देखिए, थैंक्स देने की वैसे तो कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ। इनके बिना मेरा काम चल रहा था आज तक। आप लोग जो फीस देकर पढ़ रहे हैं, जो इस खराब समय में भी किसी भी जुगत के जरिए अध्ययन से जुड़े रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक जरिए के रूप में, एक माध्यम के रूप में मैंने इसको अपनाया है। और जो दोस्त मुझे बराबर कहते थे कि तुम कुछ वीडियो बनाओ, यूट्यूब पर डालो, उल्टा उन पे एहसान जता रही हूँ कि देखो तुम्हारा कहना मैंने मान लिया। लेकिन सच कहूँ तो हम कुछ भी करते हैं तो थोड़ा बहुत हमारे लिए भी करते ही हैं। जब मैं बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर में शंभू पढ़ा रही हूँ तो इस चीज़ को भी महसूस कर रही हूँ कि पढ़ाना सिर्फ वन वे प्रोसेस नहीं है। मैं भी सीख रही हूँ। मैंने जितना सिलेबस पढ़ाया होगा, जितने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, हर कहानी को, हर कविता को, हर निबंध को, हर नाटक को मैं एक विद्यार्थी की हैसियत से पढ़ती हूँ। जब पढ़ा रही होती हूँ तो ये अंतर जरूर है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं और मैम टीचर हैं, और मुझे पता होता है कि मैं भी उनकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। सीखने के पर्पज से हर बार चीज़ को उठाती हूँ, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, और ये अच्छा भी लगता है। हैरत भी होती है कि हर बार उसी पुराने टॉपिक को पढ़ाते वक्त मैं एक और लाइन सीख जाती हूँ पढ़ाना, एक और दृष्टिकोण से उस चीज़ को स्पष्ट करना सीख जाती हूँ, और एक नई चीज़ मेरे खुद के साथ भी जुड़ती है। क्योंकि हम देख करके नहीं पढ़ा रहे, हम रट करके पूर्व तैयारी के साथ नहीं आ रहे कि उससे इधर उधर हुए तो जैसे छोटी क्लास में हम पहाड़ा भूल जाते थे तो वहीं के वहीं अटक जाते थे। हम लोग सार ग्रहण करते हैं, कंटेंट को समझते हैं। समझने के बाद जब पढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, सुखद आश्चर्य होता है कि पीछे के टॉपिक से जोड़ते हुए जो आगे बढ़ती हूँ तो उसमें मैं जो कल नहीं बोला था वो मैंने आज बोल दिया, और कल वाला भी सही था, आज वाला भी सही है। तो इसका फायदा स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से मिलता है जब वो व्याख्या करते हैं और निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर करते हैं। देखिए, व्याख्या में भी काफी सारा लिखना पड़ता है, निबंधात्मक प्रश्न तो होता ही 20 नंबर का है। तो ये जो हम अलग अलग तरीके से चल के आगे पहुंचते हैं हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो शंभू खंड काव्य में हम लोग पढ़ रहे थे कि राम अपने ऊपर लगे आक्षेप को मिटाने के लिए चल पड़ते हैं विमान में बैठकर शंभू को ढूंढने, शंभू का वध करने। लेकिन आदमी ये तो है नहीं कि ट्रेन में बैठा, टिकट कटाई हुई थी, रिजर्वेशन थी, कोई ये भी नहीं कि विदाउट टिकट है तो टीटी से डरता रहे। जिसकी रिजर्वेशन है तकिया लगाया या सिरहाने लिया और ओढ़ के सो गया। लास्ट डेस्टिनेशन पे उठेंगे, लास्ट स्टॉप पे या अपने डेस्टिनेशन पे नहीं। बीच बीच में और स्टेशन आते हैं, बीच बीच में नए प्लेटफॉर्म पे हम नई दूसरी खड़ी गाड़ियां भी देखते हैं, यात्रियों को चढ़ते उतरते देखते हैं, ठेलों को देखते हैं, बुक वेंडर्स को देखते हैं, कुछ खरीद के खाते हैं, कुछ खरीद कर पढ़ते हैं, कुछ बिना खरीदे आंखों से निहारते हैं। कुल मिलाकर एक यात्रा के दौरान कोलाज की तरह दृश्य चलते रहते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो राम का विमान भी जब ऊपर उठा तो धरती पर कभी राम को पानी दिख रहा है, नदियां दिख रही है, कभी पहाड़ दिख रहे हैं, कभी बादलों की चर्चा चल रही है, उनके मन में, उनके अंदर चल रहा सारा।
किसी को साथ लेकर वो नहीं निकले हैं। इस सफर पे, इस यात्रा में वो अपने साथ है। अपने साथ होना भी एक बड़ी बात है। आप खुद से ज्यादा बात कर सकते, खुद को पहचान सकते। हमेशा भीड़ में घिरा रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा तो अपने से ही अनजान रह जाता है। तो राम इस सफर में जिन जिन चीजों से गुजरते हैं उनसे कथाक्रम में हम भी गुजरे। आगे अब हम देखते हैं कहाँ पहुंचे थे। देख संगम और मन में सोचते रघुनाथ, मैथिली की बाह थामे हो उन्हीं का हाथ। संगम को देखा है, नदियों के मिलन को देखकर लग रहा है कि राम ने सीता का हाथ थामा था। यह सघन वट वृक्ष नीचे पत्र वाला छत्र, छाह में अपनी समेटे युगल तने कत्र कर लिया था हमने ये। याद आने लगी परिणय की घड़ी, सुख सिक्त हो गई आंखें तरल जलधार से अभिषिक्त। दुख में सुख याद आ रहा है तो दुखी है। सीता विहीन राम को सीता सहित अपनी छवि याद आ रही है। आंसुओं के आवरण में पुतलियां थी लीन, दृश्य धुंधला पड़ गया आकार हुए विलीन। आंसू आ रहे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंसुओं के पर्दे से दृश्य धुंधले हो गए। प्रिया निर्वासन समय की रही मुद्रा, शेष पानी जैसी पीत काया, स्याह बिखरे केश। जानकी दुख से हुआ यो राम का मन मान, विपत होकर चल पड़ा उत्तर दिशा को यान। राम सीता को याद कर दुखी है, आंखें नम है। राम का मन विचलित हुआ तो यान की गति भी विचलित हो गई। कर लिया था, यह सब हमने रिपीट कर रही हूँ, रिवीजन कर रहे हैं। क्षीर सागर की तरंगों से उठे हिम श्रृंग, उच्चता से कर रहे आकाश का मद भंग। दो समुद्रों बीच फैला मान दंडाकार, तो तला हिमगिरी, तो उतला नहीं होगा, ये तोलता होना चाहिए। प्रकृति सौंदर्य का गुरु भार। दो समुद्रों के बीच में मानदंड के आकार का बड़ा, जैसे मान का प्रतीक हो, मानदंड हो, स्केल हो, कसौटी हो, हिमालय पहाड़, ये तोल रहा है प्रकृति सौंदर्य का भार। प्रकृति का सौंदर्य जैसे एक तराजू, वो तोलती है इधर बाट के बराबर का सामान है क्या। हिमालय पर्वत साक्षी है प्राकृतिक सुषमा का, नेचुरल ब्यूटी का। वो देख रहा है प्रकृति का गुरुतर भार, किधर किस तरफ कितना है, नदियों में, पहाड़ों में, पठारों में। अनगिनत नदियां लहरती हिल रहे ज्योहार, शुभ्र पार सी झलकती प्रखर उनकी धार। अनगिनत नदियां आकाश से राम को दिखाई दे रही है, और वो यूं 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 गोलाकार जिस तरह नदियां ऊपर से दिखाई दे रही हैं, हिल रहे ज्योहार। ऐसा लग रहा है कि गले में हार हो, धरती के गले में नदियों का हार हो, और जैसे नदियां भी गतिशील है तो चलने से गले का हार हिल रहा हो। उपमा अलंकार है ज्योहार, शुभ्र पार सी झलकती प्रखर उनकी धार। और पारा जो बड़ा सफेद होता है, चमकीला होता है और द्रव पदार्थ की तरह हिलता है। पारे को देखा होगा तो धीरे धीरे एकदम चमत्कारी गति से चलता हुआ लगता है वो, वैसे आसमान से उनको लग रहा पारे की धार है ये। देवतरुओं की कतारे हरित रेखा मात्र, घाटियां दुर्गम अलंकृत रूप लेखा मात्र। देवदारू के वृक्ष, देवदार के वृक्ष होते हैं पहाड़ों में, ऐसे लग रहा है कि हरी रंग की रेखा हो, बहुत छोटे छोटे दिख रहे, लंबे दिख रहे, तो ऐसा लग रहा है हरे रंग की रेखाएं बना रखी हो। और घाटियां दुर्गम है, पहाड़ों के बीच बीच में, पहाड़ बहुत ऊंचा, फिर बीच में जो गहरी खाई होती है, घाटियां, ऐसा लग रहा अलंकृत रूप लेखा मात्र, रूप की लेखा खींची गई हो। किसी ड्राइंग में, पेंटिंग में जो अलग अलग लकीरें होती हैं सौंदर्य वर्धन के लिए, वैसी। दूर उड़ते विहंग जैसे नाचते हो बिंदु, और बादल राशि नम में उमड़ आया सिंधु। आकाश में पक्षी भी बहुत नीचे दिख रहे हैं, विमान और ऊपर है, तो ऐसे लग रहा है कि बिंदु नाच रहे हो, छोटे छोटे डॉट्स आसमान में नाच रहे हो। और बादल लग रही है जैसे आकाश में समुंदर हो, बादल भी एकदम गोलाकार और चलते दिखते हैं, तो उनको लग रहा है कि आकाश में सिंधु उतर आया हो, समुंदर आ गया हो। सब वनस्पतियां अचानक जाग उठी, राम को जैसे बताने मग उठी। सब वनस्पतियां अचानक जग उठी। राम जंगल में आए हैं, राम उस जंगल के लिए नए हैं,
नए राहगीर को रास्ता बताने के लिए जैसे कोई उत्सुक हो जाए, वैसे तो देखो टोक करके पकड़ के पूछना पड़ता है, आप ऑटो में है, कार में है, बाइक में है, पैदल है। तो ऑटो वाले, कार वाले, बाइक वाले, किसी से भी आपको रुक करके पूछना पड़ता है कि भैया ये एड्रेस कहाँ है, मैडम ये रास्ता किधर जाएगा, हम इस जगह कैसे पहुंचे। लेकिन यहाँ वनस्पतियां खुद उत्सुक है राम को रास्ता बताने के लिए, कि सब वनस्पतियां अचानक जग उठी, अचानक से सब के सब वनस्पतियां जग गई। रात होता है जैसे वैसे लेट जाती है, आप देख लीजिए फूल पौधों को भी, और सुबह वो खिल जाती है। कली ऐसे बंद है, सूर्य के बाद ऐसे ऐसे खिलेगी। तो सब वनस्पतियां एकदम जैसे लटकी हुई, सोई हुई खड़ी हो गई, तन गई, अपनी पूर्व मुद्रा में आ गई और राम को जैसे रास्ता बताने के लिए उठी हो, राम को जैसे बताने मग उठी। सब वनस्पतियां जग उठी, राम को बताने मग उठी। अवधपति श्री राम आए, स्वर हुआ, गूंज कर गतिमान जो निर्झर हुआ। राम के आने के बाद में झरने भी गूंज रहे, तो ऐसी आवाज आ रही है मानो कह रहे हो अवधपति श्री राम आए, अयोध्या के राजा राम आए हैं। ये स्वर गुंजायमान हुआ, गुंजित हुआ, मानो निर्झर ऐसी आवाज कर रहे हो, झरनों से भी ऐसी आवाज आ रही हो कि राम आए हैं। राम की तंद्रा हटी, कुछ और आया ध्यान, चल पड़ा अति क्षिप्र गति से पूर्व पथ को यान। आवाजों से या समझिए, आवाज भी तो तभी सुनेगी जब ध्यान आएगा। कई बार हम गहरे ध्यान में चले तो जाते हैं, लेकिन फिर है अचानक से हमारी तंद्रा लौटती है, हमारा ख्याल भंग होता है, हम अपने ख्यालों से, अपनी जड़ता से, अपने विचारों से बाहर भी आ जाते हैं, आते हैं। राम भी आए तो उनकी तंद्रा हटी, उनका जो दिमाग पे एक छाया सी डर गई थी, ख्यालों में गुम हो गए थे, वो हटी। कुछ और ध्यान आया कि अच्छा मैं यान में बैठा हूं, शंभू को ढूंढने निकला हूं, ये ध्यान आया। तो चल पड़ा अति क्षिप्र गति से, क्षिप्र गति से, बहुत ही तेज गति से पूर्व पथ को यान, पहले वाले रास्ते पर यान चल पड़ा। उत्तर को मुड़ गया था, पूरब से पूरब में जाना था, वापस पूर्व दिशा में चल पड़ा। ध्यान लेकिन पूरी तरह नहीं लौटा है, चीजें फ्लैशबैक में चित्र की तरह चल रही है। साथ लक्ष्मण के पिता का मानकर आदेश, गए विश्वामित्र के संग, है यही वह देश। जिस जगह अभी वो खड़े हैं, उस जगह से जुड़ी हुई यादें उनको याद आ रही है। ये जो ज्वान से वो जगह क्रॉस कर रहे हैं, जिस एरिया में वो इस समय है, वहां लक्ष्मण के साथ पिता का आदेश मानकर वो आए थे। विश्वामित्र ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके आश्रम में कुछ राक्षस विघ्न पैदा कर रहे थे तपस्या में। वो गए अयोध्या और दशरथ से निवेदन किया कि वो राम लक्ष्मण को भेजें। रामायण में पढ़ा होगा, राम के पिता को मन नहीं था, राम छोटे हैं, दोनों भाई किशोर उम्र में हैं, लेकिन विश्वामित्र तो तपस्वी हैं, राजर्षि हैं, वो जानते हैं कि राम ईश्वर है। मैं कुछ नहीं जानती, जो मैंने किताबों में पढ़ा है रामायण में वो बता रही हूँ। मैं वो जानती हूँ जो मैंने अनुभव से सीखा है, जो विज्ञान की किताबों से सीखा है, जो प्रयोग करके सीखा है। किताबों की बातें किताबों में हम कर रहे हैं कि राम को और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ में भेज दिया था। पिता का आदेश मानकर वो दोनों जिस जगह आए थे विश्वामित्र के साथ, ये वो जगह, ये वो देश है। थी यहीं बैठी कहीं धरकर शिरा का रूप, मथ रहा था मन अहिल्या का विगत विद्रूप। यहीं पे कहीं उनको अहिल्या की बात याद आ रही है कि विगत विद्रूप, अतीत में उनको विद्रूप स्त्री से पत्थर बना दिया गया था अहिल्या को। वो यहीं कहीं बैठी हुई उनको शिला का रूप धरकर बैठी हुई मिली थी। उनका मन मथ रहा था, बुरा लग रहा था, दुखी थे कि एक स्त्री से विद्रूप हो गई थी, वो उनको बदरूप करके पत्थर बना के बिठा दिया गया था। कैसे किसी स्त्री को, पुरुष को या पशु पक्षी को किसी और रूप में, पहाड़ में, पेड़ में, पत्ते में, पत्थर में कोई बदल सकता है, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ शास्त्रों में है, पुराणों में है। और इसके साथ आप बाइबल और कुरान सब जोड़ लीजिए, सारी धार्मिक पुस्तकों में इतने चमत्कार हो सकते हैं, कहीं नहीं।
दाम ने छूकर उसे जैसे किया गत शाप। दाम नहीं होना चाहिए राम ने, दाम का मतलब रस्सी होता है, दाम का मतलब कीमत होता है, लेकिन उससे यहाँ अर्थ निकलेगा नहीं। राम ने छूकर उसे जैसे किया गत शाप, याद सब आने लगा इतिहास अपने आप। कैसे राम ने उस पत्थर को छूकर पूर्व रूप दिया था, पहले का रूप दे दिया, यानी पत्थर। अहिल्या का पहला रूप पत्थर, लेकिन पत्थर का पहला रूप तो अहिल्या ही थे ना। तो राम को याद आ रहा कैसे उन्होंने उस पत्थर को छुआ और अहिल्या अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। उसको शाप से कैसे उन्होंने मुक्त किया था, ये सारे का सारा इतिहास उनको याद आ रहा है। एक नारी को सुगति दी, एक को परिताप, छोड़ जाऊंगा जगत पर कौन सी मैं छाप। एक स्त्री को तो सुगति दी, उसको गति मुक्ति दी, यानी कौन सी स्त्री? अहिल्या। अहिल्या को वो कह रहे हैं कि पत्थर से स्त्री बना दिया, नारी बना दिया, फिर से इंसान बना दिया, उसको शाप से मुक्त कर दिया, बढ़िया गति दे दी। और एक को परिताप यानी सीता, एक दूसरी सीता, उसको दिया कष्ट। राजा की पत्नी, भगवान की पत्नी, राम की पत्नी होते हुए गर्भावस्था में जंगल को निष्कासित हुई, दर दर भटकी, नहीं रह सकी राज्य का सुख लेने के लिए कुछ दिन भी अयोध्या में। तो एक नारी को सुगति दी, एक को परिताप। अहिल्या को का उद्धार कर दिया, सीता को वन में भेज दिया। छोड़ जाऊंगा जगत पर कौन सी मैं छाप, मैं संसार पर कौन सी छाप छोड़कर जाऊंगा। दोनों में से किस रूप में लोग मुझे याद करेंगे? जानते हैं राम, सीता के दृष्टिकोण से तो उनको कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और यह मिथिलापुरी योगी जनक का गेह, यह स्वयंवर भूमि जनरव शांत गत संदेह। शायद वो मिथिला नगरी के पास से गुजर रहे हैं, शायद नहीं यकीनन। मिथिला नगरी में ही वो आए थे लक्ष्मण के साथ, वहीं के वनों में आश्रम में तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र, तो वहीं उन्होंने राक्षसों को मारा था। तो यह मिथिलापुरी योगी जनक का गेह, जनक को विदेह भी कहा जाता है, देह से परे हो गए थे वो, योगी कहा जाता है। तो योगी जनक का गेह, गेह यानी घर, यह स्वयंवर भूमि जनरव शांत गत संदेह। मंडप उठ गया हो, पंडाल उठ गई हो, सब कुछ, फिर भी हम उधर से गुजरते हैं तो याद आता है कि इसी पार्क में वो रिसेप्शन रखा गया था, इसी मैरिज प्लेस में इस तरह से हम आए थे, उस समय ये अरेंजमेंट था। तो राम को भी उस जगह को देख के याद आ रहा कि ये मिथिला नगरी, ये योगी जनक का घर है, यहाँ पे ही स्वयंवर भूमि थी। अभी जनरव शांत है, जनता नहीं है। स्वयंवर में कितनी भीड़ थी, कितने लोग आए थे, कितना कोलाहल था। गत संदेह, संदेह से सब परे थे उस समय। संदेह इंसान की विशेषता है, ये होगा या नहीं होगा, सही क्या है गलत क्या है, हाँ या ना, करूं या ना करूं, यस और नो। इससे उस समय उस जगह के लोग गत संदेह थे, परे हो गए थे। संदेह पीछे जमाने की चीज। वाटिका में प्रथम दर्शन दृगों का उलझाव, पर अभिचर शिथिल अंचल मुग्धता का भाव। सीता स्वयंवर के पहले दुर्गा पूजा के लिए गई थी, देवी के दर्शन के लिए गई थी। वहाँ राम से उनका मिलना हुआ, प्रथम मिलन, प्रथम दर्शन। तुलसीदास ने बड़ा सजीव चित्रण किया उस समय कि सीता ने कंगन पहन रखे हैं नगीने वाले, उन कंगनों में राम की परछाई पड़ रही है और सीता मुग्ध है। राम को रूप निहारती जानकी कंकण के नभ की परछाई। कंगन के नग में राम के सुंदर रूप को देखकर सीता मोहित है। इस आधार पे तुलसी ने लिखा है कि उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि राम ही उस धनुष को भंग करे और राम ही उनके वर के रूप में स्वीकृत हो। वो राम को ही वर रूप में मानसिक रूप से चुन चुकी थी। तो वाटिका में प्रथम दर्शन, उस वाटिका में मंदिर के उपवन में राम और सीता का पहली बार मिलना हुआ। दृगों का उलझाव, आंखें मिली,
आंखों के मिलने पर तो कयामत आ जाती है। जगजीत से गजल सुनी थी मैंने, गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। इसमें आगे अंतर है। वो वाइज नादा करते हैं बस एक कयामत का चर्चा, यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं, यहाँ रोज कयामत होती है। तो आंखों का मिलना तो एक मंजर बदल देता है, तूफान ला देता है। दो लोग खड़े हैं, आंखें मिल रही और सीन पर सीन चेंज हो जाती है। और ऐसी फिल्मी बात नहीं है। आंखों की जादूगरी, आंखों की कलाकारी जिन्होंने देखी है वो समझते हैं। तो राम और सीता दोनों की आंखों में आपस में बातें होती है। राम और सीता तो कर ही नहीं रहे, दोनों निश्चल खड़े हैं, बिल्कुल ठगे से, स्पेल बाउंड। लेकिन आंखों से उलझ गई। पर अभिचल शिथिल अंचल, अभिचल दोनों हिले नहीं डुले नहीं, शिथिल अंचल। चुन्नी जो है सीता की सिर से कंधों तक आ गई है। मुग्धता का भाव, मुग्ध भाव से राम को निहार रही है, राम सीता को निहार रहे हैं। ये सारी चीजें राम जब यान में उस पूर्व परिचित दिल से जुड़ाव वाले स्थान से गुजर रहे हैं तो याद आ रही है। आगे और क्या क्या याद आएगा, खंड काव्य का कथानक किस गति से किस दिशा को बढ़ेगा, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, मेरे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए।